नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक महान कवि एवं संत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जब भी भारत में धर्म, भाषा, संस्कृति पर चर्चा होती है तो जिस शख्स का जिक्र सबसे पहले आता है वो है संत कबीरदास। यदि किसी को भारतीय संस्कृति को जानना हो तो वह बस एक बार कबीरदास के दोहे पढ़ ले, वह संपूर्ण भारतीय संस्कृति का ज्ञाता बन सकता है। कबीर कहो या संत कबीर, ये भारत के वो महान कवि और समाज सुधारक थे जिनके नाम का अर्थ ही महानता से है। जैसा कि ज्ञात है, कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में यूपी के लहरतारा ताल काशी में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के महानतम विद्वानों में से एक थे। यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि उनके माता पिता कौन थे, लेकिन एक किंवदंती यह भी प्रचलित है कि कबीर को जन्म देने वाली माता एक विधवा ब्राह्मणी थी, लेकिन इनका पालन पोषण करने वाले गरीब मुस्लिम दंपति नीरू नीमा थे। अर्थात इनकी परवरिश एक गरीब जुलाहा परिवार में अर्थात बुनकर परिवार में हुई थी। इनके पिता का नाम नीरू तथा माता का नाम नीमा था। इनकी पत्नी लोई तथा पुत्र पुत्री कमाल एवं कमाली थे। इनका व्यवसाय जुलाहा अर्थात सूत काटकर कपड़ा बुनने का था। कबीरदास ने अपने बारे में स्वयं लिखा है, जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी। यदि हम कबीरदास जी के साहित्यिक परिचय की बात करें तो वे 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञान आश्रयी निर्गुण शाखा के प्रवर्तक थे। इनके काव्यों का उस दौरान चल रहे भक्ति आंदोलन पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। जहाँ तक कबीरदास जी की शिक्षा का सवाल है तो ये निरक्षर थे। इनका मानना था, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित होई। इन्होंने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया वह पर्यटन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से तथा अपने अनुभवों के माध्यम से प्राप्त किया। इस पर कबीर ने स्वयं भी कहा है, मस कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात कबीरदास जी ने कभी कागज कलम को हाथ तक नहीं लगाया था। जैसा कि हम बता चुके हैं कि कबीरदास जी की कोई विधिवत शिक्षा नहीं हुई थी। कबीरदास जी ने सभी अपने काव्य अपने मुख से बोलकर बताए हैं। इनकी सभी लेखन सामग्री जो आज हम देखते हैं वे सभी इनके शिष्यों द्वारा लिखी गई थी। राम नाम की महिमा का गुणगान इनका केंद्र बिंदु था और कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से मशहूर हुआ। यहाँ आपको यह भी बता दें कि इनके ग्रंथों की खोज सर्वप्रथम H.H. विल्सन ने सन 1903 में की थी। बीजक, कबीर की वाणियां बीजक में संग्रहित हैं। इसके वैसे तो 11 अंग बताए जाते हैं, परंतु ये 3 प्रमुख हैं। पहला सबद, इन्हें पद भी कहा जाता है, जिसमें पूरी तरह संगीतात्मकता विद्यमान है। इनमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति है तथा ब्रह्म संबंधी विचार है। दूसरा साखी, इसका अर्थ संस्कृत में साक्षी से है, जिसे गवाही भी कह सकते हैं। इसमें जीव संबंधी विचार हैं। साखी में संत कबीर ने उन तथ्यों का वर्णन किया है
जिसका अपने जीवन में स्वयं साक्षात्कार किया, अर्थात अपने आंखों देखी घटनाओं का वर्णन। तीसरा, रामायणी। ये चौपाई छंद में लिखी गई है। इनमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। रामायणी में जगत संबंधी विचार हैं। कबीर जी की भाषा के बारे में यदि बात करें तो इनकी भाषा अवधी, सदुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। यहाँ सदुक्कड़ी भाषा का अर्थ है ऐसी भाषा जो साधु संगति में रहकर विकसित हुई हो। इनकी भाषा में हिंदी भाषा के सभी बोलियों के शब्द विद्यमान हैं। पंचमेल खिचड़ी में राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, खड़ी बोली तथा ब्रज भाषा का मुख्यतः प्रयोग हुआ है। कबीर दास के काव्यों की अभिव्यक्ति में आपको ईश्वर प्रेम, गुरु भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य से संबंधित विषय प्रमुखता से मिलेंगे। इन्होंने सत्संग और साधु महिमा के विचारों पर भी बल दिया है। इनकी कृतियों में आत्मा का ज्ञान तथा जगत का ज्ञान सम्मिलित है। इनका मानना था कि मनुष्य को धार्मिक तथा सामाजिक भेदभाव से मुक्त रहना चाहिए। कबीरदास हिंदू धर्म व इस्लाम को न मानते हुए एक धर्मनिरपेक्ष कवि थे। वे समाज में फैली हुई कुरीतियों, कर्म कांडों, अंधविश्वासों तथा सामाजिक बुराइयों के कड़े आलोचक थे। कबीर का राम रहीम एकता में गहरा विश्वास था। कबीर दास जी की विचारधारा को मानने वाले लोगों को कबीरपंथी कहा जाता है। कबीर दास जी की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। पहली, साधो देखो जग बौराना। दूसरी, मोको कहाँ। तीसरी, रहना नहीं देश बिराना है। चौथी, कबीर के पद। पांचवी, नीति के दोहे। छठी, मेरी चुनरी में पर गयो दाग पिया। सातवीं, कर्म गति चारे नहीं टरी। चलिए कबीर जी के कुछ प्रचलित दोहे देख लेते हैं। पहला, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कथ्यो ज्ञानी। इसका सार है, जिस प्रकार सागर में मिट्टी का घड़ा डुबोने पर उसके अंदर बाहर पानी ही पानी होता है, मगर फिर भी उस घड़े अर्थात कुंभ के अंदर जल तथा बाहर का जल अलग अलग ही रहता है, जो उस घड़े के रूप तथा आकार की वजह से होता है। ये घड़ा फूटते ही पानी पानी में मिल जाता है तथा सभी अंतर लुप्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इस शरीर रूपी घड़े के फूटते ही अंदर बाहर का अंतर मिट जाएगा तथा आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। दूसरा, कबीर दास जी ने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए यह कहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वाते तो चाकी भली पीस खाए संसार। दोस्तों, इस महान संत की मृत्यु 1518 के लगभग हुई। कबीर दास जी ने अपना पूरा जीवन काशी में ही गुजारा, लेकिन वे मृत्यु के समय मगहर चले गए। ऐसा माना जाता है, उस समय लोग ऐसा मानते थे कि मगहर पर मरने से नरक मिलता है तथा काशी में प्राण त्यागने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन कबीर लोगों की इस धारणा को तोड़ना चाहते थे। कबीर मानते थे कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, न कि किसी स्थान विशेष पर मरने से। एक यह भी धारणा प्रचलित है कि कबीर के कुछ शत्रुओं ने उनको अंत समय पर मगहर जाने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि उनके शत्रु चाहते थे कि कबीर की मुक्ति न हो पाए। लेकिन कबीर जी का यह मानना था कि क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजय कबीरा,
राम कौन निहोरा, अर्थात काशी हो या उजाड़ मगहर हो, मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि मेरे हृदय में राम बसे हैं। यदि कबीर की आत्मा काशी में इस तन को त्याग कर मुक्ति प्राप्त कर लेती है, तो इसमें राम जी का कौन सा एहसान है। ऐसी महान आत्मा को, ऐसी दिव्य आत्मा को हमारा शत शत नमन। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। आशा करते हैं कि आपको कबीरदास जी की संपूर्ण जीवनी का ज्ञान हो गया होगा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हमने यहाँ दिए हैं, इनके उत्तर आप इस वीडियो के माध्यम से खोज सकते हैं तथा अपने खोजे हुए उत्तरों का मिलान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए उत्तरों से भी कर सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार है। 1. भारत के ऐसे कौन से महान संत थे जिन्होंने कहा था, यहाँ ना तो कोई हिंदू है और न ही मुस्लिम, यहाँ तो केवल मनुष्य है। नंबर 2. कबीर को लहर तारा नामक तालाब के किनारे से किस जुलाहा दंपति ने उठाकर पालन पोषण किया था। नंबर 3. कबीर के पुत्र और पुत्री का नाम क्या था। नंबर 4. रहना नहीं देश पिराना है किस कवि की कृति है। नंबर 5. कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, जिसका अभिप्राय है। नंबर 6. कबीरदास की रचनाओं की सबसे पहली खोज कब व किसने की है। नंबर 7. कबीर की रचनाएं किन किन में संग्रहित हैं। नंबर 8. कबीरदास की साखी में विचार है। नंबर 9. निरपक हुई के हरि भजे सोई संत सुजान, पंक्ति में कवि ने सुजान संत की क्या पहचान बताई है। नंबर 10. ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीर के अनुसार किसी व्यक्ति की पहचान किससे होती है। आशा करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो के बाद हम एक अन्य महान कवि की जीवनी लेकर जल्द ही प्रस्तुत होंगे। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं तथा घंटी का निशान आने पर ऑल बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।